Good evening, friends. This is the daily chart of Yes Bank Limited. Yes Bank Limited का डेली चार्ट है. तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने जो 4 किंग कैंडल्स थे, 4 किंग कैंडल्स के बारे में हमने बात किया था. वो 4 किंग कैंडल्स कौन कौन से थे? एक ये था किंग कैंडल, दिस वाज सेकंड किंग कैंडल एंड दिस वर द 2 अदर 4 किंग कैंडल्स. और ये जो 4 किंग कैंडल ये क्यों बने, इनके बनने का कारण क्या था, डैट ऑल्सो वी डिसाइडेड, डैट ऑल्सो वी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था जो पिछला वीडियो बनाया था. तो ये जो किंग कैंडल बना था, ये जो किंग कैंडल बना था उसका रीज़न ये था कि जो 20% स्टेक SBMS येस बैंक में खरीद रहा करके जो न्यूज़ चला था उसके कारण ये बना था. और जो उसके बाद फिर ये वाला जो किंग कैंडल, जो ग्रीन किंग कैंडल बना था, उस समय ये खबर चली थी कि SBMC जो है 51% कंट्रोलिंग स्टेक 51% कंट्रोलिंग स्टेक येस बैंक में खरीद रहा करके जो अफवाह, जो रूमर चला था, उसके चलते हुए ये किंग कैंडल बना था. और जो ये वाला जो किंग कैंडल बना था रेड वाला, ये किंग कैंडल तब बना था जब येस बैंक ने आके बोला कि ये जो 51% स्टेक जो खरीदने की बात है इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, ये खबर झूठ है करके जब येस बैंक ने बोला तब ये आके ये वाला किंग कैंडल बना. तो ये दिस इज अ स्टोरी. इनके जो किंग कैंडल्स बनने की जो कहानी है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और ब्रीफ में अभी मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, अभी आप ये वाला जो कैंडल देखोगे, ये जो लास्ट जो कैंडल है, ये जो लास्ट वाला, ये जो लास्ट कैंडल है, इट इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट कैंडल. ये जो 2 कैंडल्स या जो लास्ट वाला कैंडल, इनसिग्निफिकेंट कैंडल. तो इसमें क्या बात है, किंग कैंडल्स जो मार्केट चार्ट्स में किंग कैंडल्स बनते हैं, फिर इनसिग्निफिकेंट कैंडल्स भी बनते हैं, तो ये सब तो चलता ही रहता है. बट हर कैंडल का जो बनने का जो जगह होता है, जो स्थान होता है, उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है. ठीक है, ये वाला, ये जो किंग कैंडल, जो लास्ट वाला जो किंग है, जो इनसिग्निफिकेंट कैंडल बना था, इस दिन RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया था. RBI का मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हुआ कि जो 50 BPS का उन्होंने रेट कट किया हुआ है. मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग 25 पॉइंट BPS. एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ चढ़कर RBI ने रेट कट किया. और इस रेट कट के कारण क्या हुआ, जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, बैंकिंग स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिला, फाइनेंशियल सर्विस के जो स्टॉक्स थे उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिला, और जो रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिला. लेकिन येस बैंक में आप देख रहे हो कि मतलब एक अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी, 50 BPS का जो रेट कट होने के बावजूद भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम मतलब सुस्ताया हुआ शेयर है. तो जबकि इसमें एक अच्छा मूव हमें देखना चाहिए था, जो अच्छा एक मॉनेटरी पॉलिसी के आने के कारण हम वी वेर एक्सपेक्टिंग है गुड मूव इन येस बैंक, बट जो हमें देखने को नहीं मिला. तो इसमें क्या है कि जो पूरा जो कहानी है, जो मार्केट ड्रिवन, जो न्यूज़ ड्रिवन चल रहा है, कुछ न्यूज़ आता है उसके कारण शेयर बढ़ जाता है, फिर कुछ न्यूज़ आता है उसके शेयर गिर जाता है. तो ये इसी पूरा न्यूज़ के ड्रिवन के जो फाइनेंशियल्स के बल पे ना होके न्यूज़ ड्रिवन के हिसाब से ये जो शेयर चल रहा है. तो इस शेयर में हमें अलर्ट होने की काफ़ी ज़रूरत है. और इस शेयर की जो आप और एक खासियत देखोगे, ठीक है, जब इस येस बैंक को हम किस बात के लिए याद करते हैं, ठीक है, जब हम इस बात के लिए याद करते हैं कि जो लोगों का जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर, जब हम बात करते हैं कि जो ऐसा कौन सा स्टॉक था जिसने लोगों का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया, तो हमें येस बैंक की याद आती है. आती कि नहीं आती है? क्योंकि किसी ज़माने में ये 400 का हुआ करता था, राइट. किसी ज़माने में 400 का हुआ करता था, 400 से गिर के कहाँ आ गया, 10 रुपये में आके अपने आप को सेटल किया इसने. तो जब हम वेल्थ डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो येस बैंक की बात ज़रूर याद आती है. इसके अलावा भी जब हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है. हम ये मान के चलते हैं कि रिटर्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, रिटर्न्स नील भी हो सकता है. लेकिन जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये एक श्योरिटी दिया जाता है कि इसमें आपको 8%, 9% जो भी रेट है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेगा. बॉन्ड्स में आपका ये एक श्योरिटी रहता है. लेकिन येस बैंक ने जो ये बॉन्ड्स इशू किए थे, जो 81 बॉन्ड्स इन्होंने जो इशू किए थे, उस बॉन्ड्स को इन्होंने राइट ऑफ कर दिया. राइट ऑफ कर दिया मतलब उनको जो बॉन्ड होल्डर्स थे
उनको ज़ीरो रिटर्न्स, उनको कुछ भी नहीं मिला। आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, आपको रिटर्न्स नहीं मिलता तो आप अपने आप को समझा लेते हो क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। लेकिन आप यदि आपका बॉन्ड में आपको रिटर्न ना मिले तो इससे और बुरा क्या हो सकता है। जो 81 बॉन्ड्स जो थे येस बैंक के, उन बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया और जो बॉन्ड होल्डर्स के जो पैसा पूरा डूब गया। ठीक है, इसके अलावा भी क्या हुआ था, जब येस बैंक में जो भारी गिरावट हुई थी, जो 400 से लेके जब ये 10 रुपये में आके सेटल किया था और जब ये बैंक एकदम डूबने वाली थी, तब आरबीआई ने डिसीजन लिया। आरबीआई ने एसबीआई को बोला कि भैया आप इसमें 10% स्टेक खरीद लो, एचडीएफसी को बोला भैया आप 2% खरीद लो, एक्सिस को बोला 2% खरीद लो। तो सारे बैंकों को बोला कि भैया आप सामने आइए, इस मुसीबत की घड़ी में इस बैंक को बचाना ही बचाना है। और यदि आरबीआई बोले तो सारे बैंक्स को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली लाइसेंस आरबीआई इशू करता है इनको। तो सारे बैंकों को मजबूरी में, एसबीआई को, एचडीएफसी बैंक को, एक्सिस बैंक को, आईसीआईसीआई को, सबको आके इसमें स्टेक खरीद के 10% स्टेक, 2% स्टेक खरीद के इस बैंक को दोबारा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जो शेयर ओनर्स के जो इन्वेस्टमेंट थे, मतलब जो जिन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, तो आरबीआई ने बोला भाई आप सिर्फ 25% ही इसमें से ट्रेड कर सकते हो, बाकी जो आपका 75% है वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड के अंदर रहेगा। ना तो आप इसमें खरीद पाओगे, ना तो इसमें एग्जिट कर पाओगे, ना तो एग्जिट का एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। तो हम येस बैंक की जब बात करते हैं तो इस तरह के काफ़ी जो पुरानी खबर हमें याद आता है कि इसने किस तरीके से लोगों का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया था, किस तरीके से इसने बॉन्ड होल्डर्स का वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया था, किस तरीके से बैंक्स को मजबूरी में इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा, लॉक इन पीरियड किया गया। तो स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है, यदि हम इसमें पोजीशन बनाते हैं तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा के, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।